ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं शिव भक्तों के लिए पूजा का एक विशेष समय जो है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र 18 सितंबर दोपहर 3:11 से शुरू होगा और अगले दिन यानी 19 सितंबर को शाम 6:11 तक व्याप्त रहेगा। ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये बहुत विशेष समय है। इसमें हर एक शिव भक्त को शिव पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही 18 सितंबर को व्यातिपात योग भी है, जिसमें वराह पुराण के अनुसार जो कोई भी इस समय में भगवान के नाम का जप करता है, जप तप पूजा पाठ जो कुछ भी करता है उसका 100 गुना अधिक महत्व हो जाता है। इसके साथ ही यदि आपको आद्रा नक्षत्र व्याप्त मिल रहा है तो ये बहुत ही एक डायमंड समय है। हर एक शिव भक्त को इसमें शिवलिंग की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। यदि विशेष पूजन संभव ना हो तो कम से कम जो नॉर्मल प्रकार से आप नॉर्मल दिनों में जो शिव पूजन करते हैं उतना शिव पूजन तो अवश्य ही इस विशेष समय में कीजिए। इस विशेष समय में शिवलिंग का दर्शन मात्र भी पापों का नाश करने वाला होता है। और 18 सितंबर को व्यतिपात योग भी बन रहा है, जो वराह पुराण के अनुसार इस योग जब ये योग व्याप्त होता है, जो ये समय होता है, उसमें यदि कोई भक्त भगवान का जप तप पूजा पाठ वगैरह करता है तो उसको 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। व्यतिपात योग भी आपको प्राप्त हो रहा है, साथ ही आद्रा नक्षत्र भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये बहुत ही डायमंड समय है, इसमें शिव पूजा आपको अवश्य ही करनी है। समय है 18 सितंबर दोपहर 3:11 के पश्चात और 19 सितंबर को शाम 6:11 से पहले का ये जो समय है पूरा आपको आद्रा नक्षत्र का प्राप्त हो रहा है। इसमें ऐसे भी बहुत सारे शिव भक्त हैं जो बिना किसी विशेष समय को जाने हुए नित्य ही डेली शिव पूजन में लगे रहते हैं। ऐसे शिव भक्तों को बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। उनके लिए तो क्या विशेष और क्या नॉर्मल सब कुछ है, हर समय ही शिव के लिए होता है। ऐसे शिव भक्तों का दर्शन मात्र भी पापों का नाश कर देता है। इस विशेष समय में आप कुछ विशेष करना चाहते हैं तो विशेष मैं आपको बताता हूँ। आपको भगवान को अर्घ्य प्रदान करना है, अर्थात आपको भगवान के ऊपर शिवलिंग के ऊपर अष्टांग अर्घ्य प्रदान करना है। अष्टांग जो जल है वो आपको अर्पित करना है। ये अष्टांग जल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अष्टांग मिले जल से शिवलिंग के शिखर पर अर्घ्य निवेदित करने से कर्ता को 10,000 वर्षों तक रुद्रलोक में निवास मिलता है। यानी अष्टांग मिले जल को यदि कोई शिवलिंग पर अर्पित करता है, निवेदित करता है, भगवान को अर्पित करता है, उसे 10,000 वर्षों तक रुद्रलोक में निवास मिलता है। भगवान रुद्र के सानिध्य में रहता है। अब जान लेते हैं कि ये अष्टांग जल क्या है। देखिए, जल जो आप जल अर्पित करते हैं वो उसमें जल, दूध, कुसा का अग्रभाग, जो कुसा या डाब रहती है उसका अग्रभाग, दधी यानी दही, घृत मतलब घी, तंडुल अर्थात चावल, तिल और सरसों, ये 8 चीज आपको मिला करके भगवान शिव के ऊपर निवेदित करनी है। शिवलिंग पर आपको इसका अर्घ्य प्रदान करना है। ये आप तांबे के पात्र में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें दूध भी सम्मिलित है और दही वगैरह भी है। तो इसलिए आप स्टील का कोई बर्तन प्रयोग कर सकते हैं, या इससे भी श्रेष्ठ है आप मिट्टी का कलश वगैरह लेकर के उसमें सब चीज़ें डालें और फिर भगवान को निवेदित करें। इससे पुण्य क्या प्राप्त होता है सुनिए। अर्घ्य देने के लिए लकड़ी या बांस के बने पात्र का प्रयोग किया जा सकता है। उससे 100 गुना फल मिट्टी के पात्र का प्रयोग करने से प्राप्त होता है। इसलिए मिट्टी का पात्र बेस्ट है। आप मिट्टी के कलश में ये सब 8 चीजें डाल करके फिर भगवान के ऊपर निवेदित कीजिए। क्या 8 चीजें हैं? जल है, दूध है, कुसा का जो कुसा है उसका अग्रभाग है, दही है, घी है, चावल है, तिल है और सरसों है। ये सब आप मिक्स कीजिए और एक मिट्टी के कलश से आप शिवलिंग को अर्घ्य प्रदान कीजिए। शिवलिंग के ऊपर ये सब चीज़ें आप अर्पित कीजिए।
इससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। क्या पुण्य प्राप्त होगा? कर्ता को, ये सब करने वाले को, ऐसे जो कोई अष्टांग जल निवेदित कर रहा है उसको 10,000 वर्षों तक रुद्रलोक में निवास मिलता है। ये श्लोक इस बात का प्रमाण है। इसलिए विशेष आप एक ये प्रयोग भी इस आर्द्रा नक्षत्र में कर सकते हैं, या फिर किसी भी समय आर्द्रा नक्षत्र के अलावा भी आप हमेशा ये चीज कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा पुण्य है। या फिर आप मिट्टी के कलश से ही शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। जो मिट्टी का कलश रहता है उसका प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में आप सभी शिव भक्तों को करना चाहिए। उसमें आप फूल डाल सकते हैं, उस कलश में फूल भर लीजिए और उसमें जल भी भर लीजिए, फिर वो आप शिवलिंग पर निवेदित कीजिए। इसका क्या फल है? जो शिवलिंग को पुष्पों के जल से अर्घ्य निवेदित करता है वो समस्त लोकों में पूज्य होकर शिव के समान ही चिरकाल पर्यंत आनंदित रहता है। भगवान शिव की कृपा उसको प्राप्त होती है। कलश में आप पुष्प डालिए और जल भर करके भगवान के ऊपर निवेदित कीजिए, ऐसे अर्घ्य प्रदान कीजिए। इससे आपको विशेष पुण्य प्राप्त होता है। जल में सुगंधित द्रव्य मिलाकर यदि कोई शिवलिंग के ऊपर अर्पित करता है, मान लीजिए आपने मिट्टी के कलश में जल भर लिया, उसमें पुष्प भी डाल लिए, अब उसके अंदर आप थोड़ा चंदन घिस करके मिला लीजिए, फिर उस जो वो द्रव्य बन गया उसे आप शिवलिंग पर अर्घ्य प्रदान कीजिए। इससे क्या फल प्राप्त होगा? जल में सुगंधित द्रव्य मिलाकर शिव को अर्घ्य देने से 10 गुना फल प्राप्त होता है। यानी जो सुगंधित जो फूल मिलाकर के आप जो अर्घ्य प्रदान करते हो उससे 10 गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। मिट्टी के कलश में जल भरकर पुष्प और चंदन घिस करके आप उसमें मिला लीजिए और फिर वो अर्घ्य आप शिवलिंग पर प्रदान कीजिए। इसमें सुगंधित चीज लिखी हुई है, लेकिन सुगंधित से बहुत सारे लोग इत्र वगैरह समझ लेते हैं। देखिए, ऐसी शिव को जो भी आप वस्तु अर्पित करते हैं, प्रयास कीजिए कि वो प्राकृतिक रूप से हो। किसी भी केमिकल से युक्त कोई भी चीज आप भगवान पर अर्पित ना करें। प्रयास कीजिए जो प्रकृति से प्राकृतिक रूप से आपको प्राप्त होती है वही आप अर्पित कीजिए। चंदन का मतलब मेरा उन केमिकल वाले डिब्बों में मिलने वाले चंदन से बिल्कुल भी नहीं है। लकड़ी को घिस करके आप इकट्ठा कीजिए, फिर उस इकट्ठे हुए चंदन को आप जल में मिलाइए, उसमें पुष्प डालिए और फिर आप मिट्टी के कलश से उस अर्घ्य को प्रदान कीजिए। उस अर्घ्य को भगवान को निवेदित कीजिए। डिब्बे वाला चंदन जो घिसा मार्केट में मिलता है वो वाला बिल्कुल भी प्रयोग मत कीजिए। आप अपने हाथ से घिस करके चंदन को, लकड़ी के चंदन को घिस करके उस चंदन को इकट्ठा कीजिए और फिर आप भगवान को वो निवेदित कीजिए। इसी से आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। उन चीज़ों का कोई महत्व तो नहीं। देखिए, वो केमिकल से युक्त चीज़ें हैं, उनमें आपका कुछ लगा नहीं। आपने जा करके मूल्य दे दिया और सीधा आपने ला करके अर्पित कर दिया। लेकिन एक बात इस पुराण के अनुसार ये भी है कि जो कोई भी स्वयं अपने हाथों से कोई कार्य करके शिव को निवेदित करता है उसकी भक्ति भगवान शिव खुद अपने हाथों से आगे बढ़ करके ग्रहण करते हैं। यानी फूल आप जो मार्केट से खरीद कर लाते हो उसके बजाय आप खुद किसी पौधे से तोड़ करके फूल यदि आप अर्पित करते हैं तो उसका पुण्य अधिक है। हाथ से खुद आप तोड़ कर लेकर आए, उसको अर्पित किया, उसका पुण्य आपको ज़्यादा मिलेगा बजाय मार्केट से लाने के। बहुत अधिक मात्रा में कुछ आयोजन होता है तो उसकी बात अलग है, किंतु नित्य पूजा में आप प्रयास कीजिए कि आप चाहे अपने घर पर पौधे लगा लीजिए, फूलों के पौधे बहुत होते हैं, या फिर अपने आसपास में गांव में तो खूब मिल जाते हैं। एक केतकी को छोड़ करके हर प्रकार का पुष्प भगवान को अर्पित किया जा सकता है। वो फूल आप खुद तोड़िए और भगवान को अर्पित कीजिए। ऐसा लिखा है कि जो कोई भी इस प्रकार से अपने हाथ से भगवान को निवेदित करता है, ऐसे प्रयास करके, उसकी भक्ति भगवान महादेव आगे बढ़ करके खुद अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए सभी चीजें प्राकृतिक हों। हर एक शिव भक्त इस विशेष समय में शिव पूजा अवश्य ही करे। शिव पूजा संभव ना हो तो कम से कम शिवलिंग का दर्शन अवश्य ही करें। और यदि ये सब भी पॉसिबल नहीं है और आप किसी यात्रा में हैं, आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो भी इसका एक उपाय बता देता हूँ कि मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, सीट आपकी, आराम से बैठिए और मन में शिवलिंग का ध्यान कीजिए। मैंने आत्मलिंग के बारे में बताया था, वो इन्हीं विशेष समय में
आप ये सब कर सकते हैं। उस समय को आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आप अपने जो सीट मिली है उस पर बैठिए और मन में शिवलिंग का स्मरण कीजिए। मन में आप यूं सोच लीजिए कि आप महाकाल मंदिर के गर्भगृह में अकेले हैं, आप और केवल महाकाल हैं, और आप अपने वहां बैठकर अपने हाथों से आप भगवान को कमल अर्पित कर रहे हैं। पंच जो द्रव्य हैं, पंचगव्य, उनसे भगवान को स्नान करा रहे हैं, दूध से स्नान करा रहे हैं। जो आपको अर्पित करना है मन से सब कुछ कीजिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जितना आप बाहर अर्पित करते हैं, मान लीजिए आप बाहर जो शिव पूजा करते हैं, उससे करोड़ गुना पुण्य आपको मानसिक पूजा, मन में जो आप पूजा करेंगे उसका अधिक करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं और बाह्य है तो फिर आप बाह्य भी कर सकते हैं। जैसे भी आपकी सुविधा हो, जैसी भी परिस्थिति हो, वैसा ही शिवलिंग पूजन आप अवश्य ही करिए। किंतु टोटल बात यह है कि आप समय बिल्कुल भी मत चूकिए। बहुत डायमंड समय होता है शिव भक्तों के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। ओम नमः शिवाय।